नेचर और ये यूनिवर्स एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और इस दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो एकदम हैरान कर देने वाला होता है। और ऐसा ही कुछ 1977 में हुआ था जिसने अभी तक साइंटिस्ट को हैरान कर रखा है। तो आखिर क्या हुआ था ऐसा 1977 में? तो इसका आंसर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना और कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। ये फैक्ट सुनकर मुझे नहीं पता आपका कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन तब भी ये फैक्ट सुन लो। तो फैक्ट ये है कि एक एवरेज पर्सन अपने लाइफ टाइम में 36 बार मतलब 36 बार मर्डरर्स के साइड से निकलता है। मतलब एक आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऐसे इंसान जिसने किसी का मर्डर किया हो उसके साइड से निकलता है, वो भी 36 बार। तो आपने क्या सोचा है कि जो आपके साइड से चल रहा है वो एक ग्रेट अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री का मर्डरर भी हो सकता है? तो आपका ये फैक्ट सुनकर क्या रिएक्शन था कमेंट कर जरूर बताना। फैक्ट नंबर 24। आपने अपनी लाइफ में ये कभी ना कभी विश किया होगा कि आप टाइम को रोक दो या वर्ल्ड को रोक दो और फिर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। लेकिन अगर आप टाइम को रोक भी पाए तो आप कुछ देख नहीं पाओगे। और इसका रीजन ये है कि आपको ये तो पता ही होगा कि आप चीजों को इसलिए देख पाते हो क्योंकि उनकी लाइट की रिफ्लेक्शन आपके आंखों पर पड़ती है। लेकिन अगर आपने टाइम रोक दिया तो वो जो फोटॉन्स होते हैं जिससे लाइट बनी होती है वो फ्रीज हो जाएगी और आप कुछ भी देख नहीं पाओगे क्योंकि वो लाइट या फिर वो फोटॉन्स आपके आंखों तक पहुंचेगी ही नहीं। फैक्ट नंबर 23। ये फोटो देखिए। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस पिक्चर में आपको कितनी कलर ऑफ बॉल्स दिखाई दे रही है तो आपका आंसर क्या होगा? इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए और फिर आंसर सोच लो। और अब अगर आपका आंसर 3 है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इस पिक्चर में एक ही बॉल का कलर है और वो है ब्राउन। ये देखिए इसकी जूम फोटो, और वो आपको अलग अलग कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर जो रेज ऑफ कलर है, जो भी लाइंस है, वो अलग कलर की है। आप भी ट्रिक हो गए ना। फैक्ट नंबर 22। एबोफोबिया। इस वर्ड को देखो और इस वर्ड का मतलब है फियर ऑफ पैलिंड्रोम्स, मतलब वैसे वर्ड्स जो उल्टे सीधे सेम ही पढ़े जाते हैं जैसे रेडार। तो इस वर्ड का तो ये मतलब था, लेकिन फैक्ट ये है कि ये शब्द एबोफोबिया खुद ही एक पैलिंड्रोम है। मतलब इसको उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ो वो वही रहेगा। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जिसने ये वर्ड ढूंढा वो ऐसे लोगों को और डराना चाहता था। लेकिन चलो ये फैक्ट तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या किसी को शब्द से भी डर लग सकता है? नंबर 21। जब आप बच्चे थे या अगर आप अभी बच्चे हो तो रोज सुबह उठकर आप स्कूल जाते हो और वो आपको पसंद भी नहीं आता होगा रोज सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना। तो एक रिपोर्ट और स्टडी के अकॉर्डिंग अगर स्कूल सुबह 8:30 की जगह 10 बजे से शुरू हो तो सिर्फ इस चेंज से जो बच्चों पर स्ट्रेस और प्रेशर होता है वो आधा हो जाएगा और इसी से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। फैक्ट नंबर 20। जो भी गाड़ी एक आदमी के पास होती है तो उस गाड़ी की कुछ टाइम बाद सर्विस करानी पड़ती है गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और गाड़ी की सर्विस कराने में कुछ 100 या 1000 में पैसा लगता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगी कि एक बुगाटी वेरॉन की एक स्टैंडर्ड सर्विस कराने में 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। मतलब इस गाड़ी की सर्विस कराने में इतने पैसे लगते हैं कि उन पैसों से एक नई गाड़ी भी खरीदी जा सकती है। फैक्ट नंबर 90। अगर कोई आदमी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसे ट्रैफिक फाइन भरना पड़ता है, और ये ट्रैफिक फाइन जनरली फिक्स्ड होती है कंट्रीज में, और इंडिया में भी ये ट्रैफिक फाइन की कॉस्ट सबके लिए फिक्स्ड होती है। लेकिन फिनलैंड नाम की एक कंट्री में ये ट्रैफिक फाइन्स फिक्स नहीं होते, बल्कि वहां पर जिस इंसान से फाइन ले रहे हैं उनकी इनकम पर डिपेंड करता है। मतलब जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा उन्हें, और जितनी कम इनकम होगी उतना कम फाइन भरना होगा। फैक्ट नंबर 80। आजकल आप एक क्वारंटाइन नाम का वर्ड को काफी बार सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये वर्ड बना कैसे था? तो जब पहले ब्लैक डेथ पैंडेमिक आया था तो सारी शिप्स को रोक दिया था ताकि इन्फेक्शन फैलने का चांस बढ़े ना, और उन शिप्स को 40 डेज के लिए रोक दिया था, और 40 को इटालियन लैंग्वेज में क्वारंटा बोलते हैं, और वहीं से ये क्वारंटाइन वर्ड डिराइव हुआ। फैक्ट नंबर 17। अब ये फोटो देखिए और गेस करने की कोशिश कीजिए कि ये किसकी फोटो हो सकती है। आपने जो गेस किया वो पहले कमेंट कर देना। मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ कि ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, और ये पिक्चर एक पानी की बूंद की है माइक्रोस्कोप के नीचे, मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ वाटर। फैक्ट नंबर 60। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक गाड़ी को धक्का दे सकते हो या उसे खींच सकते हो जो 1-2 टन की वेट की होती है, तो आप में से काफी लोग ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप एक ट्रक को खींच सकते हो, तो अब भी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो ये कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप एक एयरप्लेन को खींच सकते हो, तो अब आप बोलोगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ।
प्लेन को भी कोई खींच सकता है क्या? लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार एक आदमी ने 188.3 टन के प्लेन को अपनी तरफ खींचकर या पुल कर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और वो भी उस प्लेन को 8.8 मीटर तक खींचा था। है ना अमेजिंग? और इससे जुड़ा मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बताना चाहता हूँ, और वो है कि एक ह्यूमन बॉडी अपने मसल से नहीं बल्कि ब्रेन से लिमिटेड होता है। मतलब वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है जब तक उसका ब्रेन चाहे। फैक्ट नंबर 15, अगर आप एक चूहे को कुछ दिन तक गुदगुदी करते हो तो वो जब भी आपको फ्यूचर में देखेगा तो वो हंसने लगेगा। है ना मजेदार फैक्ट कि जब भी वो चूहा आपको फ्यूचर में देखेगा उसे लगेगा कि वो आपको वापस गुदगुदी करेगा, जिसकी वजह से वो हंसने लगता है। फैक्ट नंबर 14, अगर आपके पास एक पैसा है, मतलब सिर्फ एक पैसा, मतलब 1 रुपए से भी 100 गुना कम, और इसी एक पैसे को आप हर दिन डबल करते रहे तो सिर्फ 1 महीने में, मतलब 30 दिन में आपके पास 53,68,700 रुपए हो जाएंगे। ये बात तो मजेदार है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, एक ऐसे इंसान जो हर दिन पैसा डबल कर दे। फैक्ट नंबर 13, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम आ गया है कि 1977 में ऐसा क्या हुआ था जिन्होंने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। तो 1977 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा रेडियो वेव को डिटेक्ट किया था जो यूनिवर्स से आई थी, और ये रेडियो वेव 72 सेकंड्स के लिए लास्ट किया था, और ये सैगिटेरियस नाम के कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आई थी, और ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन रेडियो वेव की तरह ही एक्सपेक्ट किया गया। और आज तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि ये रेडियो वेव किसने भेजा और कहां से भेजा, लेकिन तभी साइंटिस्ट ने उस रेडियो वेव के मैसेज को डिकोड करने की कोशिश की, और वो WOW मतलब वाव की तरह डिकोड हुआ, और इसे वाव सिग्नल भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 12, आपको ये तो पता ही होगा कि नंबर 13 को अनलकी माना जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस नंबर को अनलकी क्यों माना जाता है? तो इसे अनलकी इसलिए माना जाता है क्योंकि जिसने जीसस क्राइस्ट को मारा था वो उस रात को डिनर टेबल पर 13 प्लेस पर बैठा हुआ था। लेकिन फैक्ट ये है कि जो लोग नंबर 13 से डरते हैं उनके लिए भी एक फोबिया का नाम होता है, और वो है ट्राइस्किडेकाफोबिया। और ये फोबिया उन लोगों को होता है जिसको 13 नंबर से डर लगता है। वैसे 13 नंबर में ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं, सब मन के विश्वास पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नंबर 13 डरावना है तो आपको डर लगेगा, और अगर आपके मन को ये लगता है कि उसमें कुछ नहीं है तो आपको डर नहीं लगेगा। सब मन के विश्वास पे डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप किसी के घर जाते हो तो दरवाजे के बाहर या तो घंटी बजाते हो या दरवाजा खड़काते हो, और सभी ये करते हैं, मतलब जब तक वो चोर ना हो। लेकिन एक स्टडी के हिसाब से 82% टीनेजर्स घंटी नहीं बजाते बल्कि कॉल करके या मैसेज करके घर के ओनर को बुलाते हैं दरवाजा खोलने के लिए। फैक्ट नंबर 10, आप रात को आराम से सोते होगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिराफ जिसकी गर्दन इतनी बड़ी होती है वो कैसे सोता है? मतलब उनके सोने की पोजीशन कैसी होती होगी? तो ये देखिए, ये एक जिराफ ऐसे सोता है ना मजेदार। फैक्ट नंबर 9, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी को अपने लाइफ टाइम में लाइटनिंग ने 3 बार स्ट्राइक किया था, मतलब उसकी पूरी लाइफ में उसको 3 बार लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया, और फिर जब वो आदमी बाद में मर गया तो लाइटनिंग ने उसके ग्रेव को भी स्ट्राइक किया, मतलब जहां पर उसकी बॉडी दफनाई थी वहां पर भी लाइटनिंग गिर गई। ये कोइंसिडेंस है या क्या पता नहीं। फैक्ट नंबर 8, एक बार एक फोटोग्राफर को गूगल मैप्स पर एक जगह की फोटो दिखाई दी, और उस जगह की फोटो या वो सीनरी उस फोटोग्राफर को इतनी अच्छी लगी कि उसका वहां जाने का मन करने लगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ये थी कि उस जगह की डिटेल्स किसी के पास नहीं थी और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। तो उस फोटोग्राफर ने खुद ये सोचा कि वो खुद वो जगह ढूंढेगा, और 6 महीने बाद उसने वो जगह ढूंढ भी ली, और उसने उस जगह की एक फोटो भी खींची जो आप ये देख सकते हैं। लेकिन उस फोटोग्राफर को वो जगह इतनी पसंद आई कि उसने बताया ही नहीं कि ये जगह कहाँ पर है, ताकि टूरिस्ट आकर इस जगह को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक साल में जितने दिन होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं? मतलब पहले एक साल में 365 डेज से ज्यादा होते थे, और जब डायनासोर जिंदा थे तब एक साल में 370 डेज होते थे, और अब 365 डेज होते हैं, और फ्यूचर में इससे भी कम हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, आपने अपने स्कूल में कई सारे मैथमेटिकल प्रूफ्स लिखे होंगे, लेकिन वो सब तो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लॉन्गेस्ट मैथमेटिकल प्रूफ 15,000 पेजेस का है, और इसे पूरे 100 मैथमेटिशियंस ने लिखा था, और इसे लिखने के लिए उन्हें 30 साल लग गए थे। एक ही चीज को प्रूफ करने के लिए 15,000 पेजेस। लगता है इन मैथमेटिशियंस के पास एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा होता था। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक डिटेक्टिव माइंड है तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये है कि एक जगह पर एक आदमी ने चोरी की और वो भाग गया, और उसने एक कार चुराई थी। अब जब वो चोर भाग गया तो पुलिस क्या कर सकती थी?
आप सोच लो पहले कि अगर आप होते पुलिस की जगह तो आप उस चोर को पकड़ने के लिए क्या करते। लेकिन उन पुलिस वालों ने वहां पर मरे हुए एक मच्छर को लिया और उसका ब्लड टेस्ट किया ताकि ये पता चले कि मच्छर ने वहां पर जिस आदमी को लास्ट काटा था वो कौन था। और लकीली वो ब्लड उसी चोर का था और उस मरे हुए मच्छर की वजह से वो पुलिस उन चोर को पकड़ पाई। फैक्ट नंबर 4, एक बार एक औरत ने एक लॉटरी को 4 बार एक साथ जीत लिया। और आपको पता है ये कैसे हुआ? नहीं, उसका लक अच्छा नहीं था, बल्कि वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी और उसने उस लॉटरी वाले कंपटीशन के एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया और समझ लिया, जिसकी वजह से वो हमेशा जीत जाती थी, क्योंकि वो वही कार्ड लेती थी जिसका नंबर जीतने वाला होता था। फैक्ट नंबर 3, मैंने आपको मार्स रोवर के बारे में काफी फैक्ट्स बताए हैं और ये एक रोबोटिक रोवर है, लेकिन नासा ने अपना पहला मैन्ड रोवर बना लिया है। और क्या आप उसकी फोटो देखना चाहते हो? तो ये देखिए, ऐसा दिखता है मार्स का पहला मैन्ड रोवर। फैक्ट नंबर 2, जो सारे लेमन्स होते हैं इस दुनिया में वो छोटे छोटे होते हैं जैसा आप देखते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सबसे हेवी लेमन है उसका वेट कितना है? तो जो सबसे हेवी लेमन का वेट है वो 5.265 kgs है। मतलब एक लेमन तो वाटरमेलन से भी भारी है ना? अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, अगर आप एक मैथ्स लवर हो तो क्या आपको पता है कि नंबर 9 एक मैजिक नंबर की तरह है। और इसी नंबर 9 की ये यूनिकनेस है कि आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके डिजिट्स को आप ऐड करोगे तो वो 9 ही आएगा। जैसे 9 × 8 करोगे तो 72 आएगा और 7 + 2 9 होता है। अब कोई बड़ा नंबर लेकर देखते हैं, जैसे 1001 × 9 9009 होता है और 9 + 9 करोगे तो 18 आएगा और फिर इसको 1 + 8 करोगे तो 9 आएगा। और ऐसे ही आप कोई भी नंबर लो और इसे 9 से मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट के डिजिट्स को ऐड करते जाओ तो वो एंड में 9 ही आएगा, है ना? एकदम मैजिक नंबर की तरह। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।